नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की सुर्खियां। रायबरेली को सीएम योगी ने दी 879 करोड़ की सौगात, कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। एएसआई से वजू खाने का सर्वे कराए जाने की मांग। के गूंज कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी, समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए होता है हिंसा का इस्तेमाल। 80% महिलाएं करती हैं उत्पीड़न का सामना। सावन का आज आखिरी सोमवार, शिवालयों में सुबह से ही लगी श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर महादेव का उद्घोष सुनाई दे रहा है। और मानसून का जोर जारी। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश समेत 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट। रक्षाबंधन पर सीएम धामी ने बहनों को दी सौगात। महिलाओं के लिए 2 दिन रोडवेज सफर रहेगा मुफ्त। कहा रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह, विश्वास, सुरक्षा, संकल्प का पर्व। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। अहम खबर है जहां 31 आईपीएस अफसरों की जिम्मेदारी बदली गई है। गृह विभाग ने जारी किया है बड़ा पद स्थापना आदेश। पुलिस मुख्यालय से लेकर मैदानी स्तर तक बदलाव देखने को मिला है। पवन देव को नगर सेना एवं अग्निशमन सेवाओं की कमान मिली है। गरजिंदर पाल सिंह बने राज्य पुलिस अकेडमी के महानिदेशक। एसआरपी कल्लूरी को पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दीपांशु काबरा को रेल एवं यातायात का प्रभार मिला है। अमित कुमार को एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की जिम्मेदारी दी गई है। अंकित गर्ग को एंटी नार्कोटिक्स के टास्क फोर्स के साथ SIA का प्रभार मिला है। ध्रुव गुप्ता को CID, CCTNS और SCRB की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अभिषेक मीणा को छसबल बस्तर का DIG बनाया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भिंड में प्रेमिका से जन्मी बच्ची को अपनी संतान बताते हुए उसे अपने साथ रखने की मांग पूरी नहीं होने से नाराज एक दुष्कर्म का आरोपी चंबल नदी पर बने पुल की जाली पर जा चढ़ा। आरोपी ने चंबल नदी में कूदकर आत्महत्या करने की धमकी दी। घटना की सूचना मिलते ही मध्य प्रदेश के अटेर थाना और उत्तर प्रदेश के खेरा राठौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे तक पुलिस ने आरोपी को समझाया, जिसके बाद वह मान गया और सुरक्षित नीचे उतर आया। पुलिस की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा टल गया। अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां सिविल अस्पताल के पास हटाया अतिक्रमण। पुलिस टीम ने चलाया अतिक्रमण अभियान। अतिक्रमण से अस्पताल के सामने लगता था जाम से मरीजों को करना पड़ता था दिक्कतों का सामना। सिविल चौकी प्रभारी ने टीम के साथ चलाया अभियान। अस्पताल के सामने आगे अतिक्रमण न करने की हिदायत भी दी गई। तो लखनऊ के सिविल अस्पताल की बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण अभियान चलाया गया। पुलिस ने यह अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। अतिक्रमण से अस्पताल के सामने लगता था जाम। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने IBPS परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर नकल कराने वाले एक बड़े सॉल्वर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, STF ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए कानपुर नगर से गिरोह के 4 साथी सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों की जगह पर सॉल्वर व स्क्राइबर बैठाकर परीक्षा पास कराने का अवैध खेल चला रहे थे। STF द्वारा पकड़े गए चारों आरोपियों की पहचान इस प्रकार की गई। अवनीश यादव, आशीष कुमार, राहुल कुमार सिन्हा, अंकित सचान समेत
छापेमारी और गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने गिरोह के सरगना मनीष कुमार मिश्रा और बिहार निवासी राजू गुप्ता के नामों का खुलासा किया, जिनकी तलाश में एसटीएफ जुट गई है। इस मामले में कानपुर के सचेंडी थाने में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की संलिप्तता की गहराई से जांच कर रहे हैं। अगली खबर एटा से है, जहां आवागढ़ थाना क्षेत्र के सिकरारी गांव में देसी शराब की दुकान के विरोध में आधा सैकड़ों से अधिक महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि दुकान संचालन के तय समय से पहले और समय के बाद शराब की बिक्री जारी रहती है। यही नहीं, पीने के बाद शराबी आए दिन गाली गलौज और हुड़दंग करते रहते हैं, जिससे गांव का माहौल खराब है। महिलाओं ने शराब ठेका बंद कराने की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराते हुए आरोपों की जांच और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अगली खबर जालौन से है, जहां ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में स्थानीय प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। सूबे की राजधानी लखनऊ स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित WMSKF ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में विभिन्न जिलों के खिलाड़ी शामिल हुए। जिले की हयात मार्शल आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के 15 खिलाड़ियों ने पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। हयात कराटे के डायरेक्टर सुजस्त हुसैन ने कहा कि जिले के बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके शानदार प्रदर्शन पर जिले को गर्व है। उन्होंने कहा कि आगे भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रयास जारी रखेंगे। कराटे क्लब डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन के बच्चे हैं जो कि अभी थर्ड नेशनल कराटे चैंपियनशिप लखनऊ केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुए, जिसमें अपने 16 बच्चों ने भाग लिया। जिसमें अपने 6 गोल्ड हैं, ठीक है, 6 गोल्ड 7 गोल्ड हैं, ठीक है, ब्राउन और सिल्वर। कुछ बच्चों ने अच्छी मेहनत करी जो कि अभी इंडो श्रीलंका खेलने जा रहे हैं। अपने यहाँ से करीब 6 बच्चे जाएंगे इंडो श्रीलंका खेलने। मेरा नाम श्रीम तिवारी है और मैं 22 अगस्त को WMSKF ऑल इंडिया कराटे नेशनल चैंपियनशिप में गई थी 2026 में। हो जाने वाली गाड़ी कुछ ही समय में। मैं हयात कराटे क्लब में सीखती हूँ, रजिस्ट्री ऑफिस के जस्ट सामने है, नियर बाय है उसके। मेरे कोच का नेम है मिस्टर सुजात हुसैन सर एंड यूसुफ अब्बास। मेरा नाम मोहम्मद हुमाम सिद्दीकी है। मैं हयात कराटे क्लब में सीखता हूँ और मैं गोल्ड मेडल जीत के आया हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र के सलूनी गांव में घर से करीब 30 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी होने के मामले पर पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सोमवार दोपहर आरोपी नौकर विजय उर्फ ब्रजेश को गिरफ्तार कर चोरी का पूरा सामान बरामद करने का दावा किया। एसपी देहात मयंक पाठक ने रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया कि सलूनी निवासी पवन कुमार ने 23 अगस्त को चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने नौकर विजय उर्फ ब्रजेश पुत्र मांगे राम निवासी तेलीपुरा थाना चिलकाना पर चोरी का आरोप लगाया था। कहाँ के रहने वाले? सलोनी। आपके घर में चोरी हुई थी? हाँ जी सर। कब से आपके यहाँ काम कर रहा था? 8 महीने। कब से कर रहा था काम? 8 महीने से। 8 महीने। तो घर में इसने रेकी की या कभी आपको सामान वामान रखते हुए देखा? जो नहीं सर, कभी नहीं देखा। इसकी जानकारी नहीं हुई आपको? नहीं देखा। तो आपको पहचान थी इस नौकर की? कभी रिश्तेदारी में पहले जानते हो आप इसे नौकर? नहीं, ये तो पड़ोस के गांव का था सर। हमने विश्वास इतना हो गया था इस पे मगर चलो ऐसा काम करने का नहीं है। जिस दिन चोरी हुई आपने उस दिन क्या काम करिए उसके बाद आया चोरी करने के बाद? नहीं आया। ये परसों करी थी। मैं अपने घर जाने लग रही थी, घर से मैंने मम्मी मेरा सामान निकाल दो मैं घर जाऊं, मैं देखा क्या वो सारा खाली पड़ा सर। सरसावा पुलिस ने चोरी की घटना खुलासा किया है। बताया जाता है लाखों की चोरी थी, किस तरीके से इसने घटना को अंजाम दिया था, क्या कुछ बरामदगी इससे हुई है और कैसे उस अंजाम तक इसने घटना को पहुंचाया है? देखिए, दिनांक 23/8/2026 को थाना सरसावा में एक घर में नकबजनी की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का स्थलीय निरीक्षण कर फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संग्रह की कार्रवाई कर हमने 3 टीमें इस घटना के सफल अनावरण में लगा दी थी। मुझे यह बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है
की सीओ पवन कुमार के नेतृत्व में एसओ प्रवेश की टीम द्वारा 12 घंटे के अंदर इसमें हमने 100% रिकवरी, जिसमें तकरीबन 30 लाख का सामान, जिसमें मुख्यतः सोने एवं चांदी के गहने, इसकी सफल रिकवरी कर ली है। और जो अभियुक्त था, इनके यहाँ जो नौकर था अभियुक्त, जिसका नाम विजय उर्फ ब्रिजेश है, उसकी भी हमने गिरफ्तारी की है और उसने अपना जुर्म कबूला है और सभी सामान पुलिस को उसके कब्जे से मिला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फिरोजाबाद से है, जहां सावन के अंतिम सोमवार पर जिले के तमाम शिव मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्तों की कतारें लगी रहीं। कांवड़ियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। डांस करते कांवड़ियों के साथ अलग अलग झांकियों वाली कांवड़ आकर्षण का केंद्र है शंकर जी, और डमरू वाली कांवड़ भी निकाली गई। जगह जगह लोगों ने कांवड़ियों का स्वागत किया है। शिकवाबाद के निजी शिक्षकों की ओर से लाई गई कांवड़ से चौमुखी मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया गया। भारी भीड़ को देखते हुए हर प्रमुख शिव मंदिरों पर पुलिस बल तैनात रहा। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर बाराबंकी से, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु ने वन विभाग के सामाजिक वन की कार्यालय का घेराव कर धरना दिया है। संगठन ने हरख रेंज के मटापुर रोशन जमा खां ग्राम सभा में वृक्षारोपण में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। जिलाध्यक्ष देशराज वर्मा ने दावा किया कि 2022 में 16,000 पौधों का रोपण केवल कागजों पर दिखाया गया। उन्होंने 2025-26 में दोबारा 20,000 पौधे लगाने के दावे पर क्षेत्रफल और गाटा संख्या स्पष्ट करने की मांग की है। संगठन ने आरोप लगाया कि 31 जुलाई को दिए गए ज्ञापन को अब तक संज्ञान नहीं लिया गया है। आज 2 महीने हो गए हैं। 24/6/2026 से मेरा पत्राचार के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से यशो साहब से भी संपर्क करके वार्ता बराबर हो रही थी। इन्होंने खरक रेंज, इनकी एक खरक रेंज पड़ती है, उसमें एक ग्राम पंचायत पड़ती है मदारपुर रोशन जमा खां, जहाँ पर ये लोग लगातार वृक्षारोपण कराते चले आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी ना तो पेड़ लगे हैं और ना ही जमीन बिकी दिखाई दे रही है। हमने इनसे पूछा, सन 2022 में जो वृक्षारोपण आपने करवाया था, 16,000 पेड़ आपने लगवाए थे, वो कहाँ है? नहीं हो पाया। क्या कहना चाहिए? डेफो साहब अंदर बैठे हैं, डेफो साहब अंदर बैठे हैं और हम लोगों से कहा जा रहा है बार बार, मजिस्ट्रेट महोदय और सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि 5-10 लोग चल के एक प्रतिनिधिमंडल अंदर बात कर लें। जब हम आज धरने पर बैठे हैं तो हम बात आम पब्लिक में करेंगे, यहीं बैठ कर करेंगे। और डीएफओ साहब इसलिए बच रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर है, और मुख्यमंत्री जी ने साफ अभी 4-5 दिन पहले आदेश दिया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गलत रिपोर्ट लगाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अगली खबर अमेठी से, जहां भेटुआ ब्लॉक परिसर में विद्युत केबल पेड़ से बांधे जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि भेटुआ पावर हाउस से आने वाली विद्युत लाइन खंभे के बजाय पेड़ों के सहारे ब्लॉक परिसर से गुजर रही है। खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में केबल शीशम के पेड़ से बांधी गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि केबल में करंट उतर रहा है और जिससे और फरियादियों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। लोगों ने विद्युत विभाग से तत्काल लाइन को खंभे के जरिए सुरक्षित कराने और संभावित हादसे को रोकने की मांग की। आगरा जनपद के सदर बाजार क्षेत्र के नामनेर इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ एक व्यक्ति लगभग 80 फीट गहरे सूखे कुएं में गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। कई घंटे तक कुएं से आ रही व्यक्ति की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायरमैन ने वीएस सेट पहनकर अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं के भीतर प्रवेश किया। रेस्क्यू टीम ने चेयर नॉट और सुरक्षा उपकरणों की मदद से कुएं में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते किए गए इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की। अगली खबर उन्नाव से, जहां सदर विधायक पंकज गुप्ता ने निजी संसाधनों से संचालित पंकज गुप्ता श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा के तहत सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के जगदीशपुर गांव से 310 बुजुर्ग श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम के लिए रवाना किया।
विधायक ने सभी श्रवण कुमार यात्रियों के पैर पखारे और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया। इसके बाद सभी को बसों में बैठाने के बाद गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर गंतव्य की ओर रवाना किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि माता पिता तुल्य बुजुर्गों सहित भाई बहनों की सेवा और उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन कराना वह अपना सौभाग्य समझते हैं। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का भाव दिखाई दिया। इस मौके पर दीपक प्रधान, बूथ अध्यक्ष कमल, बूथ अध्यक्ष दीनदयाल, धनंजय सिंह, सोनू चंदन राजपूत प्रधान, गंगा प्रसाद, प्यारेपुर प्रधान अनिल, पंडित श्रीराम, पंकज, दुर्गे सिंह, गया प्रसाद, रजनीश सहित मुंसिला लोग मौजूद रहे। हमारी गिनती बताओ कई बार गाँव आए तो आदमी की, लेकिन अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण नहीं हो रहे थे। कितना दर्द होता है। हमारे बीच में प्रधान जी बैठे हुए, अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में हम भाषण दे रहे थे, वहां हमने बात कही, हमने कहा दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर प्रधान को लोग गली न भरे तो सारी गली के जितने रहने वाले लोग कहते आवाम तो प्रधानी चुनाव की बार तुम काम बताइए। अगर प्रधान दोनों गाँव की गली न बनाए तो कहा था जनता प्रधानी चुनाव तुम काम बताए थे, एक को वोट पा जाए तो बताओ। सीधे डायलॉग मारा था जनता, गलत गलत तो बता दियो, लेकिन तुम्हारे वोट से 80 साल तक राज करने वाले हमारे आराध्य प्रभु राम के मंदिर का निर्माण जिन्होंने नहीं कराया, उनके प्रति हमारे मन में आक्रोश नहीं आता। 4-4 बार हमने उनकी सरकार बना दी, 4-4 बार सपा की सरकार, 4-4 बसपा की सरकार, 10 बार कांग्रेस की सरकार। कभी उन्होंने हमारी मनोभावनाओं की चिंता करने का काम नहीं किया, लेकिन हमने बार बार उनको वोट देकर एक अवसर दिया कि आज नहीं तो कल जागोगे और हमारे राज्य प्रभु। खबर मेरठ से, जहां परतापुर के गंगोल रोड स्थित सहकारी डेयरी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने संस्थान की प्राचार्य वंदना सिंह को कथित तौर पर 1.135 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचने में कामयाबी प्राप्त की। आरोप है कि बिल पास कराने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। ट्रैप कार्रवाई में 1 दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम शामिल रही। बताया गया कि वंदना सिंह ने 16 जुलाई को ही प्राचार्य का कार्यभार संभाला था। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही सीक्रेटली उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक यह कार्य किया है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का जो मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है वह भी पास है। और इसमें हमारा सरकारी कार्य रहता है इनके यहाँ सहकारी डेयरी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में, उसके बिल की एवज में इन्होंने हमसे मोटी रकम मांग रहे थे। मैं बहुत परेशान था तो मैंने शिकायत की थी एंटी करप्शन थाने में, उस पर कार्रवाई हुई है और रंगे हाथ इन्हें 1,35,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया। बिलों को पास करने के एवज में मांगी गई। मेंटेनेंस वगैरह काम रहते हैं हमारे इनके विभाग में। अमेठी जनपद के अमेठी वन रेंज और संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसारा उत्तर गांव की सीमा पर एक विशालकाय महुआ के पेड़ के अवैध कटान का मामला सामने आया है। खुलेआम चल रहे इस पेड़ कटान को लेकर क्षेत्रीय वन दारोगा और एक ठेकेदार के बीच हुई बातचीत का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद वन विभाग की कार्यशैली और भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कसारा उत्तर गांव की सीमा के पास बिना किसी डर के एक बहुत पुराने और विशालकाय महुआ के पेड़ को काटे जाने का आरोप है। कथित ऑडियो में क्षेत्रीय वन दारोगा रणवीर सिंह और एक ठेकेदार के बीच सांठगांठ की बातें सामने आ रही हैं, जिससे चर्चा तेज हो गई है कि पूरी कार्रवाई मिलीभगत से अंजाम दी जा रही है। साहब जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ हैं अमेठी। साहब जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ हैं अमेठी। अमेठी। हाँ तो हम तो आवत रहे यहाँ नर्सरिया पर। मैं नर्सरी पर ना आवा, हम आवत है तोरे की खुदे। तो सुना हाँ जो नया पूर्वा देखा था हमारे यहाँ उत्तर गांव का नया पूर्वा, हाँ जोने में चुन्नू वाला वो सागवान कटा रहा है, हाँ जोने पचड़ो भरा एक बगलिया इसकी महुआ पेड़
वही चलते ही डाट कटवावे और जो जैसे होए फिर ओकर देखा न थमे तो जुर्माना हो। महुआ काटा चंदन, महुआ न काटा, हाँ चंदन काटा, लेकिन हाँ जुर्माना जेबिम रख के। हमको का हिरास नहीं आ साहब, जहाँ तक था पाया था मैं सुना। हमको ऐसे ठेकेदार पसंद है हाँ इन न राय को मच्छी कुटाई वाला काम हो। तू चंदन काटा, एक नहीं काटा, बस कहे रेंजर साहब का यहाँ एक पेड़ के न कटे जुर्माना, तो तू 10 काटा जो डीफो तक आवे लपेटे में, लेकिन 10 काटा जुर्माना। हाँ तो जहाँ तक थाम पाया थाम है और न थाम हाँ पाया देखा थाम है, मतलब हम पत्रकारों से जान तो कोई मतलब नहीं है। जे आई है हमारे लगे, हम उनका देखा, बाकी आप जहाँ तक थाम पाया थाम है, नहीं तो जुर्माना काट दे रखी। ठीक, चलो ठीक, हाँ ठीक है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा जिले में मत्स्य पालकों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक और कदम उठाया। जिलाधिकारी अरविंद सिंह की पहल पर मत्स्य पालन से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों के आवेदनों को स्वीकृत किया गया है, जिससे जनपद में स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। इस योजना के तहत मत्स्य उत्पादों के परिवहन और बिक्री को आसान बनाने के लिए 9 आवेदनों को हरी झंडी दी गई है। योजना के अंतर्गत एक पात्र आवेदन के आवेदक के चिकित्सा सहायता प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। डीएम अरविंद सिंह ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मत्स्य पालक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि इन योजनाओं का गांव-गांव व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र के लोलापुर गांव में न्यायालय के आदेश के बावजूद भूमि पर कब्जे के प्रयास का आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि न्यायालय के निर्देश पर राजस्व टीम ने भूमि की पैमाइश कराकर पत्थर नस्ब की कार्रवाई की थी, लेकिन विपक्षियों ने कथित तौर पर पत्थर उखाड़कर फेंक दिया और दोबारा जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। मामले को लेकर पीड़िता ने डीएम और एसपी को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता के मुताबिक भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। साहब काका थी, हमारी काका जमीन जो है रमेश सिंह हड़प लिए हैं। हम पक्की नाप करवाए, सब कुछ करवा दिए हम, फिर भी हमारा पत्थर तोड़ दे रहे हैं, हमको गाली दे रहे हैं, कब्जा नहीं होने दे रहे हैं। कल जबरदस्ती काका थी मड़ही धर लिए और जब गंदी गंदी गाली देते हैं, कहते हैं चमाइन इधर आओगी तुम्हें गोली मार दूंगा मैं, इस जमीन को भूल जाइए आप। एटा जनपद में स्वास्थ्य विभाग और आपको बता दें एएनएम की गंभीर लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक मासूम बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बिना टीका लगाए ऑनलाइन पोर्टल पर दूसरा टीकाकरण आपको बता दें डन दर्ज कर दिया गया है। इस घटना के बाद से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और ऑनलाइन रिकॉर्ड की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े हो गए। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को 17 अगस्त को कोई टीका नहीं लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद ऑनलाइन पोर्टल पर उसका दूसरा टीकाकरण सफलतापूर्वक होना दिखा दिया गया है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने पिछले 1 सप्ताह से संबंधित एएनएम से संपर्क करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उन्होंने फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझा। जब परिजन 24 अगस्त को जिला अस्पताल पहुंचे और रिकॉर्ड चेक कराया तो ऑनलाइन पोर्टल पर टीका पहले से ही लगा हुआ प्रदर्शित हो रहा था। इसके चलते अस्पताल के कर्मचारियों ने बच्ची को दोबारा टीका लगाने से साफ इनकार कर दिया। खबर हरदोई से, जहां पड़ोसी जिले उन्नाव में राष्ट्रगान के दौरान यूपी विधानसभा अध्यक्ष के वायरल वीडियो मामले की शहर कांग्रेस कमेटी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुपम दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपा। उन्होंने वायरल वीडियो की सत्यता जांचने, कार्यक्रम स्थल के सीसीटीवी और अन्य रिकॉर्डिंग सुरक्षित कर जांचने और आयोजकों और प्रत्यक्षदर्शियों को बयान दर्ज करने की मांग की है। कहा कि राष्ट्रगान देश के सम्मान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। आज शहर कांग्रेस कमेटी हरदोई के द्वारा आज हम लोगों ने जिस तरीके से आप सभी ने देखा कि 15 अगस्त वाले दिन उन्नाव में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किया है, उसी के तहत
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज हम सब कांग्रेस जनों ने पुलिस अधीक्षक हरदोई जी को प्रार्थना पत्र दिया और ये पावती भी प्राप्त की है। उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए कानपुर जिला प्रशासन ने एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय लिया है। जनपद के विद्यालयों के परिसरों, खेल के मैदानों और भवनों के ऊपर से गुजर रहा खतरनाक हाई टेंशन और लो टेंशन विद्युत लाइनों को अब पूरी तरह से हटाया जाएगा। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में कुल 93 राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों को विद्युत लाइन हटाने के लिए चिन्हित किया गया है। शासन के स्पष्ट निर्देश के अनुसार पात्र विद्यालयों से गुजरने वाली इन खतरनाक विद्युत लाइनों को पूरी तरह से निःशुल्क स्थानांतरित किया जाएगा। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने संबंधित विभागों को जल्द से जल्द स्थलीय सत्यापन कर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले का कोई भी पात्र विद्यालय इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित न रहे। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्कूलों में जो परिसर होते हैं उसमें कई बार ऐसा पाया गया कि हाई टेंशन लाइन या लो टेंशन लाइन वहां से निकल रही होती है, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा को भी खतरा होता है। इस विषय में माननीय जनप्रतिनिधियों की ओर से भी अलग अलग समय में प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं और कई बार इस काम में जो व्यय होने वाला होता है उसके लिए धनराशि विद्युत विभाग कहता है कि हमें जमा करी जाए तभी हम लाइन शिफ्ट करेंगे, क्योंकि लाइन शिफ्ट की आखिर एक कॉस्टिंग होती है। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए उसके क्रम में स्वयं इस समय ऊर्जा विभाग जो हमारा है, विद्युत विभाग है, वो खुद ऐसे आवेदन मांग रहा है जिसमें किसी भी जो राजकीय विद्यालय है, हमारा एडेड विद्यालय है, उसके परिसर से अगर कोई भी अगर लाइन जा रही है एलटी या एचटी, वहां के तारों को निःशुल्क शिफ्ट किया जाएगा। रामनगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए तहसील पहुंचकर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर रामनगर की मंडी समिति में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि रामनगर मंडी समिति में नवनिर्मित दुकान एवं नीलामी, चबूतरे व अन्य आवंटन में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया तथा 10 से 30 लाख रुपए लिए जाने की चर्चा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंडी समिति का बागीचा जो कि 30 साल की लीज पर दिए जाने की चर्चा है, इसमें भी भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने छोटे छोटे दुकानदारों का उत्पीड़न बंद किए जाने की मांग की। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से तत्काल उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। रामनगर मंडी समिति में जो दुकानें किसानों द्वारा लाए गए कृषि जींस के विपणन के लिए बनाई जा रही हैं, उनमें भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पहले जो दुकानें बनी उनमें 10 लाख से 30 लाख रुपए तक की उगाही की गई है और मंडी का जो नीलामी चबूतरा था उसको तक जो है हटा दिया गया है और जो विश्रामालय था उसको हटा दिया गया है और एक जो 24 बीघे का बगीचा मंडी समिति का था उसे ज्ञात हुआ है कि कृषि कार्यों के इतर कार्य के लिए जो है 30 साल की लंबी लीज पर दिया जा रहा है, जबकि मंडी एक्ट कहता है कि मंडी समिति की जमीन को मंडी के कार्य के लिए ही दिया जाएगा। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।